वेलकम स्टूडेंट्स। बाय मिस्टेक क्या पार्ट थर्ड में पॉज की बजाय ऑफ स्विच हो गया और इस कारण से क्या है मुझे पार्ट थर्ड भी बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरा टारगेट ये था कि आप सभी का टॉपिक कंप्लीट हो तो पूरी तरह से कंप्लीट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे थे उसी में पार्ट थ्री का कंटिन्यू है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल हम सभी पिछले वीडियो में डिराइव कर चुके हैं। अब ये है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन के लिए ये देखिए कि राइट हैंड थंब रूल है, सॉरी राइट हैंड रूल है इसके लिए, और ये मतलब सर्कुलर के लिए है, और ये क्या है स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन चार्ज। ठीक, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है। अब इसमें करना क्या है, इसमें अभी पीछे में आप क्या पढ़े थे, राइट हैंड थंब रूल के लिए। लेट अस सी, पीछे की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो उसमें क्या कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें इस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द पॉइंट ऑफ दिस पेन, then if we hold this in this way, then this is my right hand। ठीक है, ये राइट हैंड में अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, if the thumb shows the direction is along the direction of current, thumb is along the direction of current, then the curl of fingers will show the direction of magnetic field lines। पर इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये स्ट्रेट के लिए हमने कहा था, ये ध्यान दीजिए कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए इधर तो ये अंदर की तरफ जा रही है तो यहां इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और ये बाहर की तरफ आ रही है तो ये बाहर की तरफ रहता है। ठीक, थंब क्या करता है जी, थंब अलोंग करंट एंड curl of fingers along magnetic field। Is it clear? अब ये है इसके केस में मैग्नेटिक फील्ड, ये सर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए था। ठीक, अब ये हम इसके लिए राइट हैंड रूल लगा देते हैं, किसके लिए, सर्कुलर वायर के लिए। अब इसमें क्या है कि सर्कुलर वायर की केस में ये देखिए कि जैसे ये वायर थी आपकी, कोई सर्कुलर लूप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और यहां पे हम कहते हैं क्या, फिर अब ये देखिए फिर से हमें यही हैंड यूज करना है, राइट हैंड, पर इसी तरह से यूज करना है। पर प्रॉब्लम ये आए, चेंज क्या आएगा, नाउ दैट दिस कर्ल ऑफ फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखिए इसके अंदर ये यू कैन इजिली सी दैट द कर्ल ऑफ फिंगर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ये कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या है, ये करंट ऐसे रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाता है। आपको बच्चों मालूम होगा कि मैं बता चुका हूं पहले भी कि क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अब इसमें भी थोड़ा सा नोट कीजिए कि थंब क्या शो करता है। ठीक, थंब क्या शो करेगा, अलोंग ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, जबकि ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या शो करेगा, कर्ल ऑफ फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ ये करंट। ठीक है, थोड़ा सा ये दोनों में डिफरेंस है बच्चों। इसके अलावा एक और चीज है कि क्लॉक रूल।
क्लॉक रूल भी हम सब यूज करते हैं। ठीक, तो इसके लिए ये देख लीजिए, हाँ क्लॉक रूल देखिए कि क्लॉक रूल में क्या है कि आप किसी भी चीज को, रिंग को चाहे क्लॉक को देखिएगा, अगर देखिए मैं ऐसे ऐसे कोई चीज घुमा रहा हूं, मेरी तरफ से अगर देखेंगे तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, आप अपनी तरफ से देखोगे तो आपको क्या है, एक क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, कोई किसी भी क्लॉक के कोई भी ऐसे मूव कर रहा है तो दो सिचुएशंस हो सकती है, दोनों अलग अलग फेसेस हो सकते हैं कि एक ऐसे हो सकती है डायरेक्शन और दूसरे में ऐसे। एक तरफ से आप देखिएगा किसी तो ये डायरेक्शन मिले अगर है तो दूसरी तरफ ये, तो आप सीधे से ये करते हो, यहां S बन गया और यहां N। ठीक, मतलब ये क्लॉकवाइज फेस will act as साउथ पोल। ठीक, और जबकि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज will show will act as नॉर्थ पोल। बच्चों आप ये देखिए, किसी भी कॉइल के दो फेस हो गए, एक तो नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है, एक दूसरा साउथ पोल बिहेव कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, देन यू कैन से ए करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। इज दैट क्लियर? और ये देखिए नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट क्या है कि मैंने ये दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि आप सभी अगर इनको समझ जाते हो तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, ताकि आपको आगे फिर बढ़ा जाए। ठीक, अब ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप सभी ये देख रहे हो, दो रिंग्स हैं, एक ये आधी रिंग है और एक ये पूरी रिंग है, मतलब पूरी वायर को आपने इस तरह से बना दिया है। ये मत सोचिएगा कहां से कैसे करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी कहीं भी कनेक्ट की हो सकती है। यू हैव टू थिंक अबाउट द सिचुएशन। ठीक, तो अब पहले यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे जी? अब यहां से हम कहें कि इसका पार्ट को हम ए, फिर ये बी, सी है ही तो इसको डी कर देते हैं, इसको ई कर देते हैं। इतने पार्ट्स में बच्चों ये देखिए है तो दो लाइन का आंसर इसका, पर क्या है आपको समझना है तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक, अब ये देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी एट द सेंटर बी। हाँ, सबसे पहले क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अभी राइट हैंड रूल आपने देखा है। अब यहाँ पे देखिए इसके कारण से राइट हैंड रूल लगाया, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ, और ये नीचे वाले पोर्शन के कारण से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, अंदर की तरफ हो गया, डाउनवर्ड कहिए चाहे इनवर्ड कहिए, कुछ भी कहिए। ठीक, अब ये है नाउ, अब यहां से बच्चों देखिए बी के पोर्शन कितने पार्ट्स में हो गया, बी पहला आप कह दीजिए बी ए बी, ठीक, दूसरा बी बी डी, तीसरा बी डी ई, फिर चौथा बी ए ई। ठीक, अब यहां से इन पोर्शन के, इसके कारण से और इसके कारण से ये क्या है, स्ट्रेट वायर है। ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन स्ट्रेट वायर है, और इसके कारण से मतलब
ये बी ए ई वाला कौन सा पोर्शन है, दिस वन, एंड डी बी बी डी, ये दिस वन, दोनों होंगे 0। ठीक है, अब पूछिएगा क्यों, क्योंकि अभी ये देखिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2R। ठीक है, 2 पाई R। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये देखिए एक्सिस पे ही हो जा रहा है, तो इसी स्ट्रेट लाइन पे हो जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, इसके कारण से अब अच्छा स्टूडेंट, सॉरी, ये क्या है, इसमें थोड़ा सा आप देखिए, स्ट्रेट, ये दोनों पार्ट्स क्या है, स्ट्रेट वायर हुए। स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसकी बजाय ये देखिए, ये R अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो इनफाइनाइट का मैटर आ जाएगा, पर यहां से क्या 4 पाई R इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब ऐसे क्या है, यहां से अगर आपको यही एक्सिस है, ये आपको एंगल अगर मेजर करना है तो क्या हो जाएगा, ये फाई विल बी इक्वल टू 0, तो साइन फाई 1 की वैल्यू भी 0, फाई 2 की वैल्यू भी 0, तो इसलिए टोटल ये फाई 1 फाई 2 विल बी इक्वल टू फाई 1 फाई 2 विल बी इक्वल टू 0, सो टोटल विल बी 0, सो B will be equals to this BAB and BDE। अब ये देखिए BAB के लिए हम कर रहे हैं, BAB के लिए कर देते हैं AB यहाँ A से B A, तो इसका क्या है फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 2, ये रेडियस क्या हो गया इसका 2R2, फिर I इंटू थीटा बाय 60 का 360 बोला था मैंने। ठीक बच्चों, रेडियन में अगर होगा तो इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सोच लीजिए ये हाफ सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल के लिए म्यू नॉट I बाय 2R2 इंटू 180 बाय 360, दैट बिकम्स 1/2। ठीक, तो सो BAB will be equals to म्यू नॉट I बाय 4R2, ये आया, ये पोर्शन 0 होगा, ये हो गया। और तीसरी नेक्स्ट क्या है, इस पोर्शन को BAD, ये देखिए DE, ये पोर्शन BDE, तो BDE के स्थान पे हम कर दे रहे हैं, BDE के स्थान पे क्या हो जाएगा कि इसके लिए भी फिर से यही फॉर्मूला लगा, पर R2 के स्थान पे R1 हो जाएगा, तो इसलिए फिर क्योंकि ये भी सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल होने के कारण से थीटा बाय ये 360 होने के कारण से सेमी सर्किल का क्या 180 डिग्री, तो 108, तो इसलिए क्या है म्यू नॉट I बाय 4R2, सॉरी R2 ये इसका था, ये R1 इसका हो गया। नाउ द टोटल रिजल्ट विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 4 1/R2 प्लस 1/R1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये है, ये फॉर्मूला निकल गया। अब बच्चों ये थोड़ा सा आपके होमवर्क के लिए मैं कह रहा हूं, ये 9 एक वायर ऐसी सिचुएशन दी हुई है, 9 एम्पियर करंट इधर, फिर ये बना दे रहा है एक सर्किल का पार्ट, और ये सर्किल के लिए यहाँ पे क्या है 60 डिग्री हो रहा है। ठीक, फिर से ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में अलोंग रेडियस वायर की तरह चली जा रही है। देन यू हैव टू फाइंड आउट the magnetic field at this center. This will be the your homework। और अगर मैं सोचता हूं कि अगर आप इतना कर लेते हो तो आप सभी करंट कैरिंग
कॉइल से रिलेटेड टॉपिक कंफर्म है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। इतनी ये है, थोड़ा सा लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेशन लगता है ना। तो ठीक है, आगे हम सब फिर मिलते हैं।